वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है हमारी अनंता कोचिंग क्लासेस के अंदर। बच्चों, मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना बच्चों, क्योंकि अपन मजेदार मजेदार इंटरेस्टिंग से टॉपिक लेके चल रहे हैं। काफी स्टूडेंट्स को तो मजा भी आ रहा है पढ़ने में। अपन पढ़ रहे हैं बच्चों, देखो इम्यूनिटी के बारे में, कि अपनी जो इम्यूनिटी है ना, अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर होती है वो क्या होती है ना। इम्यूनिटी पावर मतलब क्या होगी? प्रतिरक्षा, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं। तो जो रोगजनक होते हैं, जो अपनी बॉडी के अंदर डायरेक्ट अटैक करते हैं, उससे रक्षा करने का काम करती है जो जीवाणु, जो अपनी बॉडी के पार्ट्स हैं जो रक्षा करती है, उसको प्रतिरक्षा बोला जाता है या इम्यूनिटी बोला जाता है ना। कई बार अपनी बॉडी के अंदर कमजोरी आ जाती है तो अपन नहीं कहते इम्यूनिटी पावर कम है, होता है ना, इम्यूनिटी पावर कम है। तो अब उसको बढ़ाने के लिए वो किस तरह की होती है और वो कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इम्यूनिटी जो होती है ना बच्चों, अपनी प्रतिरक्षा, वो दो तरह की होती है। इम्यूनिटी पावर अपनी दो तरह की होती है बच्चों। पहला हो गया, देखो, सहज प्रतिरक्षा हो गया। दूसरी कौन सी हो गई बच्चों? उपार्जित, उपार्जित प्रतिरक्षा। पहली हो गई सहज, दूसरी हो गई उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा क्या होती है? मतलब अपनी बॉडी के जो अंदर के जो पार्ट्स हैं, मतलब आपको दिख रही होगी स्किन, स्किन दिख रही है, स्किन भी अपनी एक प्रतिरक्षा है। कैसे? जो बाहर से जो जीवाणु होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव हो गए, बहुत सारे जीव होते हैं, अंदर के बॉडी पार्ट्स की रक्षा करती है स्किन, त्वचा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सहज प्रतिरक्षा है ना बच्चों, सहज प्रतिरक्षा, वो कौन सी होगी बच्चों? स्किन होगी, है ना। फिर देखो, सेकंड में बात करूं कि आपने मुंह के अंदर जो लार है, आप बाहर से कोई चीज खाते हो या कोई जीवाणु वगैरह चले जाते हैं, मुंह की जो लार हो गई, पेट के अंदर जो एसिड होता है ना, अम्ल, अम्ल बनता है अपनी बॉडी के अंदर अमाशय के अंदर। तो अमाशय के अंदर जो एसिड बन रहा है, वो भी क्या करता है? अपने भोजन के साथ आए जीवाणु कीटाणु को मारने का काम करता है, संक्रमित होने से बचाने का काम करता है। एसिड अपने पेट में जो अम्ल है ना, वो भी एक प्रतिरक्षा का काम करता है। अपनी लार हो गई बच्चों, वो भी प्रतिरक्षा का काम करती है। फिर बात करूं मैं कि अपने बॉडी के अंदर जो इंटरफेरॉन प्रोटीन होते हैं, इंटरफेरॉन प्रोटीन होते हैं ना, वो भी प्रतिरक्षा का काम करते हैं। वो प्रोटीन भी जो कीटाणु आ रहे होते हैं उनका भक्षण कर लेते हैं, उनको नष्ट कर लेते हैं। तो जो इंटरफेरॉन प्रोटीन होते हैं, वो भी प्रतिरक्षा का काम करते हैं बच्चों। चौथा कौन सा हो गया बच्चों? अपने पास चौथा हो गया बच्चों लसीकाणु है। लसीकाणु हो गए, श्वेताणु हो गए, ये भी जो अपने बॉडी के अंदर जो संक्रमण विषाणु होते हैं, जीवाणु होकर प्रवेश कर जाते हैं, उनको भक्षित कर देते हैं, उनका भक्षण कर लेते हैं। तो लसीकाणु, श्वेताणु, ये भी सहज प्रतिरक्षा के अंदर शामिल किए गए हैं। इसके इनके अलावा अपने आंसू, आंखों के अंदर जो आंसू होते हैं, आंखों में कचरा जाने से या संक्रमित होने से बचाने के लिए आंसू है। इन चीजों का ये जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो है वो सहज प्रतिरक्षा में शामिल की गई है, जो अपनी बॉडी पार्ट्स की रक्षा करती है। फिर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उपार्जित प्रतिरक्षा, इसके बारे में एग्जामिनर 100% आपको क्वेश्चन देगा ही देगा। जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है ना, उपार्जित, इसमें दो चीजें, बीटा की बात करूं, उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या होती है? बी लसीकाणु और टी लसीकाणु बच्चों। बी लसीकाणु, टी लसीकाणु क्या करते हैं? बी लसीकाणु ये खुद रक्षा नहीं करते हैं, ये खुद रक्षा नहीं करके क्या करते हैं बच्चों, कि प्रोटीनों की सेना तैयार कर लेते हैं। खुद अपनी बॉडी के अंदर की पार्ट्स की रक्षा नहीं करते, पूरी प्रोटीनों की सेना तैयार कर लेते हैं। वो सेना अपनी बॉडी के अंदर के पार्ट्स की रक्षा करती है। तो डी लसीकाणु क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं, मतलब कि जो बी लसीकाणु है उनकी हेल्प करते हैं बस। जो बी लसीकाणु है ना, टी लसीकाणु उनकी सिर्फ हेल्प करते हैं प्रोटीनों की पूरी एक सेना उत्पन्न करने में, एक तैयार करने में, है ना। तो बी लसीकाणु की मदद हो जाती है।
तो उपार्जित लसिकाणुओं के अंदर आता है। उपार्जित ये जो लसिकाणु होते हैं, जो प्रतिरक्षा होती है ना, प्रतिरक्षा की कुछ स्ट्रक्चर इस तरह की होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये प्रतिरक्षा की स्ट्रक्चर है जिसके बारे में अपन पूरा आराम से डायग्राम समझा के, पूरा डायग्राम बना के अच्छे से आपको पूरा डायग्राम समझाऊंगी अलग से वीडियो बना के इसकी, है ना। तो स्ट्रक्चर सिर्फ इस तरह की होती है, अभी आप देख लो वी वाई आकार की, ठीक है। ये बन गई अपना इम्यूनिटी पावर की प्रतिरक्षा की। अब उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या होता है कि दो तरह से ये क्रिया करती है। पहले तरह में क्या होता है कि प्राथमिक में मतलब ये निम्न गति से तीव्रता निम्न गति से होती है, इसकी निम्न गति से प्रक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि इसके जो जब फर्स्ट में कोई जीवाणु या वायरस अटैक कर रहा है तो उसके पास उतनी सेना नहीं होती है, तो फर्स्ट बार अटैक कर रहा है तो शायद वो बहुत निम्न गति से करती है, लेकिन सेकेंड टाइम में जब होता है ना तो उच्च गति से क्रिया करती है। तो ये अपनी जो इम्यूनिटी पावर है ना, दो तरह से कार्य करती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अपनी क्लास खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत।